में सवाल उठता होगा कि राजद्रोह की धारा 124 से क्या है, इसका इतिहास आखिर क्या है। इस अवसर पर विवादों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट बार बार कहती रही है कि राजद्रोह के मामले में सरकार जो है पर अपना सवाल जो है वो अपना रुख अख्तियार करे। आखिर इसे ख़त्म करने की मांग क्यों उठ रही है? क्योंकि राजद्रोह कानून जो है 1870 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के लोगों ने बनाया था। लॉर्ड टी.बी. मैकाले के नेतृत्व वाले विधि आयोग ने इंडियन पेनल कोड IPC 124A बनाया था, लेकिन 124A राजद्रोह कानून जो है वो भारत के महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रवादियों के लिए कानून लगाया गया था। यानी उनके हक को, उनके आवाज़ को दबाने के लिए कानून बनाया गया था, जिसको लेकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता जनाब महात्मा गांधी जी को 1922 में राजद्रोह का मुकदमा करा करके उनको जेल भेजा गया और उन्होंने 1922 में कहा भी था महात्मा गांधी जी ने जो लोगों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए यह कानून बनाया गया है। जो हमारे देश के बाल गंगाधर तिलक है, उनको भी 1908 में उनका एक अखबार निकलता था केसरी। उन्होंने अपने अखबार में बयान दिया था देश का दुर्भाग्य शीर्ष के एक लेख में लिखा था। इसको लेकर के उनको 6 साल की सजा। तो मैं आपको ये तफसील से बताना चाहता हूँ कि राजद्रोह का मामला हमारे देश का ये कानून नहीं है, क्योंकि यह कानून जिसने बनाया ब्रिटेन हुकूमत ने, उसने इस कानून को ख़त्म कर दिया। आज जो हमारे इस कोरोना काल में पिछले 1 वर्षों में भारतीय समाज के 54 पत्रकारों पर देशद्रोह का मुकदमा चला है। सिर्फ इसलिए उस पर मुकदमा चला है कि उन्होंने सरकार के नाकामियों को उजागर किया। शायद आपको याद होगा कि जब कन्हैया कुमार जी से दिल्ली में एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि आज की वर्तमान पत्रकारिता क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि पहले जो पत्रकारिता की जाती थी वो सच्चाई को उजागर करने के लिए की जाती थी, लेकिन आज जो पत्रकारिता की जाती है वो सच्चाई को छुपाने के लिए की जाती है। लेकिन हमारा ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है। हमारा संविधान, हमारा मूल सिद्धांत जो कुछ यहाँ के संस्कृति, सभ्यता और भारत की गंगा जमुना तहजीब और अखलाक है। हमारा देश जो है सदियों से बहुत बड़ा देश रहा। यहाँ 3000 भाषाएं बोलने वाली यहाँ भाषा के लोग यहाँ जाने जाते हैं और बसते हैं इस देश में। तो सबसे बड़ा मामला ये है कि यहाँ आज़ादी को लेकर के बोलने की आज़ादी, हमें अपनी बात व्यक्त करने की आज़ादी को लेकर के देश में जो है खासकर जो एनडीए के जो घटक दल हैं और उनके नेताओं को छोड़ करके 2010 से लेकर 14 तक में 405 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा चला है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 124 को लेकर बड़ा फैसला दिया था। केदारनाथ सिंह पर बिहार सरकार ने राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि राजद्रोह भाषणों और अभिव्यक्ति को सिर्फ दंडित नहीं किया जा सकता जब उसकी वजह से किसी तरह की चिंता, किसी तरह की हिंसा, असंतोष या फिर सामाजिक असंतुष्टिकरण बढ़े, तब किसी पर जो है राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। मगर ब्रिटेन ने यह राजद्रोह का मुकदमा खत्म कर दिया है। मैं भारत सरकार के भी तमाम जो राज्यसभा में बैठने वाले और लोकसभा में उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो एक कानून पारित करे
और सदियों से जो ये जो राजद्रोह एक संगीन अपराध धारा 124 है, गैर जमानती अपराध वारंट है, इसको जो है सरकार खत्म करे। मैं इन्हीं चंद बातों को लेकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल हिंदुस्तान।